जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और कल हम लोग पढ़े थे प्रत्यय और उपसर्ग, दोनों हमने खत्म कर दिया। उपसर्ग माने जो किसी शब्द के पहले जुड़े और जुड़ करके एक नया अर्थ दे दे, नया शब्द बना दे और जिसका अर्थ भी निकले, वह उपसर्ग है। और प्रत्यय क्या है भाई? तो जो किसी शब्द के पीछे जुड़े, जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़े और जुड़ने के बाद एक नया शब्द बना दे और नया शब्द बनते ही एक नया अर्थ भी दे दे, वो क्या है? प्रत्यय। समझ में आ गया? ये हो गया। अब इस कतार में आज हम लोग पढ़ लेते हैं तत्सम तद्भव, तत्सम एवं तद्भव। अब सुनिए, शाब्दिक अर्थ में देखिए तत्सम होता क्या है? तो संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं वह तत्सम कहलाते हैं। तद्भव क्या है? कि संस्कृत के वे शब्द जो उसका मूल रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है वो तद्भव। बस इतना ही। लेकिन इतना ही एग्जाम में कैसे घुमा के पूछता है, कौन से एग्जाम में कैसे पूछता है, उसके बारे में जानना होगा। कहीं कहीं दे देता है कि बताइए कि कौन सा इसमें तत्सम है, कौन सा तद्भव है, आदमी फंस जाता है कि अरे भैया अब क्या करें। तो उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ा जाएगा तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए हम लोग 9-10 के लिए मत पढ़िए, आप इसके लिए पढ़िए कि आगे के एग्जाम में कहीं भी आए तो इस चैप्टर से, इस पार्ट से अगर हमने तत्सम तद्भव पढ़े तो कहीं दिक्कत ना, तो पढ़ना वाजिब है। ये तो पढ़ो आप भूल जाओ, फिर अगले क्लास में फिर मिले फिर भूल, समझ में नहीं तो एक कोई फायदा नहीं। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए हम लोग लिखते हैं तत्सम तद्भव। तो अगर हम तत्सम की बात कर रहे हैं तत्, अब अगर तत्सम की बात करें तो आइए यहां तत्सम, ये है तत्सम। तत्सम बराबर क्या होता है? तत् धन सम, तत् धन सम हो जाएगा। ये इसके बराबर तोड़ दिया हमने। इसके बाद तोड़ने का मतलब कि उसके समान। अब इसका अर्थ लिखा जाए तो अर्थ लिखेंगे तो होगा उसके समान, उसके समान। तो उसके समान किसके भैया? तो हम लिखेंगे संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। बोलिए क्या लिखेंगे? संस्कृत के समान लिखेंगे। समझ आ रहा है ना? अब क्या करेंगे कि अब हम कहेंगे कि संस्कृत के समान तो हो गया। चलिए भैया अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? तो परिभाषा की अगर बात की जाए तो संस्कृत के वे शब्द जो मूल रूप में ही, अब यहां परिभाषा लिख देना, परिभाषा। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं, मूल रूप में प्रयोग होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। ये आपका डेफिनेशन है। लो हट जा रहा है, थोड़ा सा नोट कर लो। हो गया क्या भाई? संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं तत्सम कहलाते हैं। अर्थात तो संस्कृत से तो आ गए और संस्कृत से आने के बाद आज भी वो क्या हो रहा है? उसी रूप में प्रयोग हो रहा है। या अगर एक मान लो थोड़ा सा आसान कहा जाए तो लिख सकते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना
किसी परिवर्तन के बिना किसी परिवर्तन के आज भी हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, तत्सम कहलाते हैं। ये है क्या भाई कि संस्कृत के वे शब्द जो आज भी बिना परिवर्तन के जैसे थे वैसे ही आज भी बिना परिवर्तन के हमारे अंदर क्या होता है, हमारे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल क्या लेंगे, अगर उदाहरण की बात किया जाए तो हमने ले लिया अग्नि। आज भी अग्नि का लोग कहते हैं कि अग्नि जल रही है, अग्नि प्रयोग होता है, अग्नि है, वायु है, बोलो, अग्नि है, वायु है, सूर्य है, आदि कर दो इतना मालूम की ये जैसे थे वैसे ही आए और आज भी प्रयोग हो रहे। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया ना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ज्यादा समय क्लास को बड़ा भी नहीं करना है। अब चलिए, अब हम आते हैं तद्भव की कहानी पे। तद्भव की कहानी पे आते हैं। अब तद्भव की कहानी पे हम क्या कहेंगे भाई, तद्भव, यही ना जी। चलिए भैया, तद्भव को हम लोग तोड़ सकते हैं तद धन भाव। अब तद्भव का अर्थ क्या होता है, तो उससे होना। क्या भैया, उससे, वो था कि उससे होना, वो था कि उसके समान या उससे होना, मतलब उसी से ये हुआ है। ठीक ना। अब इसको हम अगर शाब्दिक अर्थ में लिखे तो लिख सकते हैं कि उससे परिवर्तित होगा। किससे भाई, संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर बने शब्द, ये होता है। क्या भाई कि संस्कृत के शब्द ही परिवर्तित हो जाते हैं। अब परिभाषा से अब लिखेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे कि ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत या इससे भी छोटा लिखा जाए, क्या बड़ा लिखा जाए, जितना आसान लिखेंगे हमें और अच्छा रहेगा आपके लिए। डायरेक्ट लिखिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसका, संस्कृत कैसे शब्द जिसका स्वरूप बदल कर आज हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ऐसे सब करते हैं, ऐसे सब तद्भव कहलाते बाबू। यही कि मैंने संस्कृत के ऐसे शब्द जिसका स्वरूप बदलकर आज हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। अब जैसे
हमने लिखा था अग्नि, उसी को ले रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए था अग्नि, तो अग्नि का आज हम प्रयोग कर रहे हैं आग, ठीक है, अग्नि है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हम आम प्रयोग कर रहे हैं, आम्र का आम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही कर्पूर है, कर्पूर का हम लोग कपूर प्रयोग करते हैं। ये सब क्या है? तद्भव। लेकिन आग का क्या है? अग्नि है, संस्कृत में था अग्नि। ये आम्र था, ये कर्पूर था, ये संस्कृत है। ये सब क्या है? ये संस्कृत के शब्द, ये सब संस्कृत के शब्द है और इसको तत्सम कहते हैं। लेकिन इसी से देखो क्या बन गया है? तद्भव बन गया। इसका स्वरूप हमने बदल दिया है और तद्भव हो गया। नोट कर लीजिए क्या भाई कि संस्कृत के वे शब्द जिसका रूप बदल करके हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तद्भव कहलाते हैं। और संस्कृत के वे शब्द, समझ में आ रहा है ना, संस्कृत के वे शब्द कि जिस रूप में थे उसी रूप में हम क्या करते हैं? प्रयोग कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि जिस रूप में थे उसी रूप में प्रयोग कर देते हैं, वही क्या कहलाते हैं? तद्भव नहीं कहलाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। मैंने अगर संस्कृत के जो शब्द हैं उसी रूप में लिए उसी रूप में प्रयोग कर दिए तो तत्सम है। और अगर उसका रूप बदल के प्रयोग करेंगे तो तद्भव होगा। नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बता रहे हैं पहचानने के नियम। अब थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा जाए, समझ में आ रहा है ना। पढ़ने में तो सब पढ़ते हैं, तो उससे क्या पढ़ना है? हमको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है कि जहां जाए वहां बारीकियां झलके कि भाई बंदे में कुछ एक्स्ट्रा है तो मजा आता है। अब सब वही पढ़ के आए हैं। अब मामला ये बताइए कि दो लोग हैं नौकरी के लिए गए, ठीक है। एक आदमी जो है जाकर के कह रहा है कि मैं ग्रेजुएशन पास हूं। उसने कहा ठीक। उसे कहा कि अपना इंट्रो दो, परिचय बताओ। वो बताना शुरू किया, माय नेम इज ये फलाना, माय फादर नेम इज ये, माय मदर नेम इज ये, आई एम 20 ईयर ओल्ड, आई एम 30 ईयर ओल्ड। ये पूरा विस्तृत दे दिया। ठीक, कितना सैलरी लोगे? भाई बीए पास हूँ तो कम से कम 20,000 लूंगा। ठीक है भैया। जो 10 पास जाके रहा है वो तो जानता ही है कि 10 पास है, नौकरी कैसे कैसे मिल रही है वो भी बड़ी बात है। वो पूछा गया कि हाँ भाई अपना परिचय दो, वो भी अपना परिचय यही दे रहा है, माय नेम इज, माय फादर नेम इज, माय मदर नेम इज, आई एम 20 ईयर ओल्ड, आई एम 30 ईयर ओल्ड, ऐसा बता रहा है। उससे पूछा गया आप कितना पैसा लेंगे तो कह रहा है कि 10,000 दे दीजिएगा। क्योंकि वो जानता है कि हम इंटर 10 से पास है तो कहाँ नौकरी मिलेगी, यहाँ मिल रहा है वहीं ले लो। तो अब ये बताओ कि मालिक बेवकूफ है कि तुमको 15,000 20,000 देगा जब बात वही कह रहे हो। तो आप में क्वालिटी लाइए। अब वो पूछ रहे हैं तो आप ये मत कि माय नेम इज, आई एम डायरेक्ट बोले आई एम अमन, आई एम 13, माय फादर, माय मदर। वो पूरा विस्तृत, तो आप में कुछ क्वालिटी झलके आज के हिसाब से तब मजा आता है। समझ में आ रहा है? ऐसे करना है। मिटाते हैं। अब हमको क्या करना है? ये तो सब पढ़ते हैं 9-10 में, ये सब है कि तत्सम क्या है। तो तत्सम ये है कि जो संस्कृत के शब्द सीधे प्रयोग हुए तत्सम है। आज संस्कृत के जो शब्द परिवर्तन करके बदल के और प्रयोग कर दिया गया वो तद्भव है। लेकिन इसी पे तत्सम तद्भव खत्म नहीं होता है बाबू। अब कुछ नियम होता है तत्सम पहचानने के, तत्सम तद्भव पहचानने के कुछ नियम, ठीक है। क्या भैया कि तत्सम, यहां लिख दे रहे हैं, तत्सम एवं तद्भव पहचानने के कुछ नियम, कुछ सामान्य नियम लिखे हैं, ठीक है। कुछ नियम, जैसे पहला हम नियम लिख दे रहे हैं इसमें। पहला नियम क्या है? पहला नियम भैया, तो पहला नियम में कह रहा है कि स तत्सम होगा। देखो बहुत साथ में लिख दे रहे हैं कि स बराबर तत्सम, स बराबर क्या भैया? तत्सम। या बीच में बराबर नहीं लिखे, स तत्सम, ठीक है। और क्या होगा भाई? स तद्भव। अब ये पहला नियम ये है क्या भाई कि तालाबी से आ गया तो तत्सम, अगर ये दाती से आ गया तो तद्भव। ये सामान्यता होते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखा जाए तो अब उदाहरण से पता चलेगा कि भाई सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो अब मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ तत्सम, अगर ये तत्सम होता है तो हमने लिख दिया तत्सम या लिख दिया तद्भव। अब तत्सम में हमने लिख दिया श्यामल, श्याम
मल। इन होता है श्यामल, देखिए तलावी से आया है, श्यामल लिख दिया, सकु लिख दिया, ठीक, श्यामल सकु सुंड, सुंड, स्वासुर होता है, स्वासुर भी लिख दीजिए, स्वासुर, ठीक है, स्वासुर भी लिख दिया। और कुछ लिखेंगे, दर्शन लिख दीजिए, ठीक है, दर्शन, श्वेत, श्वेत हो गया। अब क्या लिखेंगे, चलिए इतना है, ज्यादा लेके नहीं चलना है, बस कम कम लेके चला जाए, कुछ मेन मेन वाक्यों को, शब्दों को हम लेके चल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब आइए इसके पढ़ते हैं, अब इसका बनाते हैं। अब बताइए, एक और आता है आशीष, आता है आशीष, ठीक है जी। अब चलिए इसका बनाते हैं श्यामल। क्या है भैया, पहले देख लीजिए, श्यामला है, ये देखिए स है, तत्सम है। अब इसका तद्भव बनाते हैं तो हम लिखते हैं श्यामला। बोलिए ये आ गया कि नहीं आ गया, देख लीजिए। सकु, सकु माने होता है सुअर, क्या होता है, सुअर। अब ये बताइए बाबू, ये आ गया कि नहीं, सुंड, सुंड माने क्या होता है बताइए, सुंड माने सूंड होता है, असुंड, इसी को लिखा जाता है सुंड, सूंड। अच्छा, ससुर हम लोग लिखते हैं ससुर, बताइए, ससुर भी लिखते हैं भैया। तो देखिए यहाँ यहाँ बताइए अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ है तो तत्सम है, संस्कृत हो जाएंगे, यहाँ आ गया तो तद्भव हो जाएगा। दर्शन हम लोग इसी को लिखते हैं दर्शन, भोजपुरी में नहीं बोलते दर्शन, यहाँ दर्शन बोलते हैं। श्वेत, श्वेत को हम लोग बोलते हैं सफेद। देख रहे हैं यहाँ स, देख लीजिए यहाँ स, देखिए यहाँ तालाबी स है तो संस्कृत हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ये है आशीष, हम लोग इसको क्या कहते हैं, आशीष, आशीष। ये आपका खत्म हो गया। ये एक नियम, नियम नंबर फर्स्ट नोट कर लीजिए। तब दूसरे नियम, अभी 2-3 नियम लिखवा दे रहे हैं, ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, जब टफ होगा तो 2-3 नियम ही लिखवाएंगे, लेकिन लिखवाना तो पड़ेगा ही, तब मजा आएगा, समझ में आ रहा है ना। कैसा लग रहा है क्लास, फीडबैक दीजिए। क्लास अगर अच्छा लग रहा है, कुछ एक्स्ट्रा समझ रहे हो, देखो अगर ईमानदारी से बताओ, आपने कहीं तत्सम तद्भव पढ़ा है, ये नॉर्मल ऐसे पढ़ लिया है, चीजें पढ़ा, लेकिन ईमानदारी से बताओ ये कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो क्लास को आप शेयर कीजिए, नहीं लग रहा है कि नहीं हमने ये तो पहले ही से पढ़ा था तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं कुछ अच्छा चीज मिल रहा है जो अभी तक हम नहीं पढ़े थे, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में जो पढ़े हो या पढ़ रहे हो, हमको लग रहा है कि ये तो हम लोग को पढ़ाई नहीं था, बस डायरेक्ट बता दिया गया था, 1-2 एग्जाम्पल बता दिए थे, ये है पेपर में आएगा, ऐसे कर लीजिएगा, पहचान के लिख दीजिएगा, ये उसका लिख दीजिएगा। लेकिन देखिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं आगे के लिए, तो आप आगे भेजिए। अगर आपको ये आगे के लिए लग रहा है तो आगे आपको भेजना चाहिए, ये सब लोग जाने। चलिए आइए अब आते हैं नियम नंबर 2। अब हम यहां लिख दे रहे हैं नियम नंबर 2 में। अब नियम नंबर 2 हम लेके चल रहे हैं, तो नियम नंबर 2 हम क्या कहेंगे बताइए आप, ये कुछ पहचान के नियम हमने लिख दिया। नियम नंबर 2 हम कह रहे हैं, आइए 6 को देखें आप लोग, तो 6 जो है ये 6 ना मत करिए, ये 6 को आपने देखा है 6, ये क्या है अभी हम बताएंगे, अब घबराना नहीं, ठीक। जब ये होता है तो ये बदल देता है तद्भव, इसे बदलते हैं तद्भव, ठीक है भैया। ये 6 का कहा जाए तो 6 का प्रयोग कहाँ होता है, सामान्य प्रयोग प्राय तत्सम। 6 जो है प्राय प्रयोग होता है तत्सम के रूप में।
अब वही उसी छ जो है ख में कहीं छ में बदलता है। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण हमने ले लिया, उदाहरण हम ले रहे हैं, तो उदाहरण हमने यहाँ लिख दिया तत्सम और यहाँ रख दिया तद्भव। ठीक है, अब देखिए तत्सम तद्भव चलते हैं। ये बताइए उदाहरण हम यहाँ लिख दीजिए, जैसे उदाहरण जैसे हमने लिख दिया क्षीर, क्या लिख दिया, क्षीर लिख दिया। ठीक है, क्षीर लिख दिया, अक्षर लिख दिया, अक्षर लिख दिया, हाँ अक्षर लिख दिया, परीक्षा लिख दिया, परीक्षा लिख दिया। परीक्षा के बाद हम लिख दे रहे हैं साक्षी, साक्षी लिख दे रहे हैं, साक्षी भी हो गया। दूसरा अक्षी लिख दे रहे हैं, अक्षी, अक्षी लिख दे रहे हैं। अक्षी के बाद हम लिख दे रहे हैं क्षेत्र, क्षेत्र लिख दे रहे हैं। चलो क्षेत्र के बाद हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, मक्षिका, मक्षिका। अब देखिए इतना, ठीक है, मक्षिका लिख दे रहे हैं। अब इसका हम लोग तद्भव बनाएंगे, थोड़ा सा इधर भी आ जा रहे हैं, थोड़ा सा और एक दो ले रहे हैं। तो यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं तत्सम और यहाँ लिख दे रहे हैं तद्भव। अब हम मक्षिका ले लिए, मक्षिका के बाद हम मक्षण ले रहे हैं, मक्षण, मक्षण ले लिए, मक्षण भी ले लिए। अब थोड़ा सा अब बताइए इतने का ही बना दिया जाए, हाँ बोलो, बोलेंगे नहीं सर। अक्षोट, अक्षोट हो गया। ठीक है, अब आइए आते हैं इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, दक्षिण नहीं लिखेंगे क्या, दक्षिण भी बड़ा पूछता है बाबू, दक्षिण एक शब्द होता है उसको भी बहुत पूछता है दक्षिण। अब चलिए आइए क्षीर, बताइए क्षीर का क्या होता है। अब देखिए यहाँ क्या है, छ है, यहाँ क्या होगा क्षीर का, खीर। बताइए किसमें बदल गया, ख में बदला कि नहीं बदला, बोलिए। यहाँ है छ, यहाँ बदल जा रहा है ख। अक्षर, हम लोग अक्षर को अक्षर कहते हैं, अक्षर। ठीक है, देखिए छ में बदला कि नहीं, छ जो है किसमें बदला, छ में। परीक्षा, परीक्षा को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, परीक्षा बोलते हैं कि परीक्षा देना है, परीक्षा देना है, परीक्षा नहीं कहते, परीक्षा, छ हो गया। साक्षी, अब साक्षी का बताइए, कौन बता देगा साक्षी का, साक्षी माने साक्षी होता है। अब देखिए यही छ जो है ख में बदल रहा है कि नहीं, यहाँ क्या है तो यहाँ का छ है और यहाँ क्या हो गया तो ख में बदल जाए, बोलो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अक्षी, अक्षी का हो जाएगा आंख। तो ये बताइए बाबू छ आंख ख में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बोलिए। यही छ यहाँ छ में किस में हो गया, ख में हो गया। अब बताइए क्षेत्र, क्षेत्र का क्या होता है, खेत होता है। मक्षिका, मक्षिका का मक्खी हो गया, या मक्षिका माने मक्खन भी होता है, ठीक है ना, मक्षिका माने यहाँ मक्खी हो गया। अब बताइए इसमें, बताइए देखिए तो क्या, देखिए छ था, छ का ख में बदल गया, छ था छ में बदल गया, या दिया ये कि ख में बदलेगा नहीं तो छ में। परीक्षा, परीक्षा, साक्षी, साक्षी से ख हो गया, अक्षी आंख ख हो गया, क्षेत्र खेत ख हो गया, मक्षिका मक्खी ख हो गया। तो ये आपका क्या है भैया, ये बदल जाते हैं, समझ में आ रहा है ना, ये बदल जाते हैं। अब चलिए अब मक्षण का है, मक्षण, मक्षण का हो गया मक्खन, अक्षोट, अखरोट, अखरोट हो गया। दक्षिण दाया हो गया, दाहिना होता है, दाहिना दाया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत। ये आपके नियम, देखो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बोलो बाबू बदल रहा है। तो बदल रहा है, यही नियम होता है कि छ का प्रयोग अगर कहीं दिख रहा है तो सामान्यतः यह समझ लीजिए कि तत्सम हो। आज जैसे उसका स दिख जाए, ख दिख जाए तो समझ जाइए तो क्या है, बोलिए तद्भव। चलिए नोट कर लीजिए, फिर दूसरा समझाएं। दो नियम हो गया ना, तो तीसरा नियम की तरफ चलते हैं।
हो गया ना। चलिए अब देखिए, अब आइए, अब आते हैं नियम नंबर 3। तो नियम नंबर 3 और भी आसान है होगा कि नियम नंबर 3। अब नियम नंबर 3 क्या है कि सुनिए, नियम नंबर 3 है कि प्राय तत्सम, प्राय तत्सम क्या भाई, प्राय तत्सम में वो, प्राय तत्सम में वो एवं अद्भव में ब। ठीक, क्या भैया कि तत्सम जो है, तत्सम में आपको व दिखाई देगा, अब वही तद्भव में ब दिखाई देता है। अब आइए थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं तत्सम, इधर हो गया तद्भव, यहाँ जगह छोड़ा है क्योंकि मान लो थोड़ा सा और एग्जाम्पल मन किया तो ले लिया जाएगा, नहीं मन किया हम नहीं लेंगे। जैसे में ले लीजिए, जैसे में हमने ले लिया तत्सम, तत्सम हमने ले लिया वणिक, वणिक ले लिया, देखिए यहाँ वह है वणिक, वर्षा वह है, ठीक, वणिक है, वर्षा है, वक है, वक इसमें भी वह है, ठीक है, वक ले लिया, वर यात्रा ले लिया, वर यात्रा भी ले लिया हमने, विवाह भी ले लिया, विवाह का सीजन चल रहा है ना जी, वानर ले लिया, जो हमेशा पूछे जाते हैं वही ले रहे। विद्युत भी होता है, ये भी तो होता है जी, विद्युत। अच्छा, एक शब्द ये लिख लीजिए, बड़ा सब दिखाई दे रहा है ना सबको, नीचे नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये बताइए। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं, यहाँ फिर तोड़ दे रहे हैं, यहाँ भी लिख दे रहे हैं तत्सम, यहाँ लिख दे रहे हैं तत्सम तद्भव, यहाँ भी लिख दे रहे हैं। अब देखिए उद्वर्तन एक होता है, उद्वर्तन, क्या आपके बारे इसमें बारे में जानते हैं? अभी कहेंगे कि हाँ सब जानते हैं, बोलो। अब हो गया वश, वधु, वश वधु। अब क्या ले ले, और एक दो ले लें। अब हम ले रहे हैं द्विवेदी होता है ना, बोलो वर्कर, वर्करा होता है। बस इतना, ये बताइए बाबू, इतना हमने ले लिया है, ये बहुत है। अब देखिए सम में जो है यही है। अब अगर बात करें इतने, अब इसके देखिए, इसमें वणिक, वणिक में क्या है वह है। अब यहाँ कह रहा है कि वह जो है ब में बदलता है, अगर ब में बदलता है तब तो ठीक है। तब ये देखिए वह, वणिक का मतलब होता है बनिया। ए बाबू ये तो ब में बदल गया जी, देखो यहाँ ब में बदल रहा है कि नहीं ब में। वर्षा, वर्षा का हम लोग क्या लिखते हैं बरसात। वक का हम लोग लिखते हैं बगुला। और यात्रा का हम लोग लिखते हैं बारात, बारात, बारात होता है ना जी। अच्छा हो गया विवाह, विवाह को हम लोग ब्याह, ब्याह होता है। अब ये मत लिख दीजिएगा बाबू वया, वया नहीं होता है, ब्याह होता है, याद रखिएगा। वानर, वानर को हम लोग लिखते हैं बंदर। विद्युत को हम लोग लिखते हैं बिजली। ये बाबू देख लो, अब बताइए आपके नियम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वह को ब में बदल रहा है कि नहीं? वणिक माने वणिक, वणिक का देखो बनिया हुआ है। वर्षा बरसात कहते हैं, वक बगुला कहते हैं, और यात्रा बारात, विवाह ब्याह, वानर बंदर, विद्युत बिजली। देखो सब में बताओ है कि नहीं है, बोलो अगर नहीं हो रहा है तो। वह का ब में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अच्छा अब उद्वर्त, ए बाबू उद्वर्तन का मतलब होता है उबटन, उबटन हो गया, उपटन जो लगाया जाता है बाबू। अच्छा
आप वत्स से तो जानते हैं, हे वत्स माने बच्चा होता है। देखो व का व में बदल गया। वधु, वधु का क्या होता है? बहू होता है। द्विवेदी, द्विवेदी का क्या होता है? चौबे होता है, वह हो जाएगा। वर्कर, वर्कर माने क्या होता है? बोलो जी, वर्कर वो जल्दी, कुछ लोग खाते भी हैं, बताओ क्या है? वो वर्कर नहीं है, वर्कर बताइए क्या है भैया? कुछ लोग खाते हो? बकरा होता है, बकरा क्या होता है? बकरा। ये आपका है। अब देखिए बाबू क्या हो रहा है कि वह जो है ब में बदलता है। प्राय तत्सम में व होता है, तद्भव में वही क्या होता है? ब बन जाता है। नोट कर लीजिए। तभी नियम नंबर हम लोग चौथे पे चलेंगे। ज्यादा नहीं लिख पाएंगे, ज्यादा टफ नहीं करेंगे। नियम नंबर आप लोग को हम ज्यादा करेंगे तो 5 तक ले जाएंगे। हाँ, इतना ज्यादा नहीं ले जाएंगे, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे सर कितना बढ़ा दिए। समझ में आ रहा है ना? हमको ज्यादा टफ भी लेके नहीं चलना है। तो नियम नंबर तो हम सोच रहे थे कि 6-7 तक जाए, लेकिन जाने दीजिए, ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग, कुछ 60 में ही निपटा देंगे। हो गया? चलिए आइए। अब नियम नंबर 4। अब देखिए नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या कह रहा है? अब हम थोड़ा सा 60 में लेके चल रहे हैं, इसमें लेके चल रहे हैं, 60 में लेके चल रहे हैं, ताकि 60 में लेके चलेंगे तो मामला गड़बड़ होगा। ठीक है, तो नियम नंबर 4 की बात किया जाए, देखिएगा इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें अब मिला रहे हैं थोड़ा सा छोटा करने के लिए। प्राय क्या भैया? प्राय कि अगर री आ जाए, री क्या होता है भैया? री तत्सम। ठीक है, और अगर त्र भी आ जाए, त्र समझते हो ना? त्र, और अगर केवल त्र भी आ जाए तो भी क्या होगा? तत्सम। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे में ले लिया जाए तो समझ में आएगा। जैसे यहां हमने लिख दिया तत्सम, यह हमने लिख दिया तद्भव। तत्सम तद्भव की कहानी सुनिए। अब हमने लिख दिया रात्रि, रात्रि। ठीक है भैया, रात्रि लिख दिया। राजपुत्र लिख दिया, ये भी हो गया। ठीक है, अब हमने लिख दिया श्रृंगार। देखिए श्रृंगार बहुत लोग गलती लिखते हैं, ये श्रृंगार है, श्रृंगार लिख दिया। घृत लिख दिया, घृत ले लिया। अब क्या ले लें? मृतिका ले लो, मृतिका भी एक होता है, मृतिका हमने ले लिया। मृतिका के बाद हमने लिख लिया घृणा, घृणा। बस इतना बहुत है। ए बाबू देखो यहाँ त्र, रात्रि तत्सम है, इसका बनता क्या है? रात होता है। हम लोग रातें ना बोलते हैं जी, लेकिन त्र क्या है? तत्सम के रूप में प्रयोग हो रहा है। राजपुत्र, देखो यहाँ भी त्र, राजा का पुत्र, राजा का, राजा का लड़का हो गया। लेकिन देखो राजपुत्र से असली अगर कहा जाए तो राजपूत होता है, राजपूत तो हो गया। अब अगर बात किया जाए श्रृंगार की, इस श्रृंगार जो है देखो री जो आ गया, श्रृंगार हम लोग ऐसे लिखते हैं श्रृंगार। घृत, घृत माने होता है घी, तो घ हो गया। देखिए यहाँ री लगा हुआ है तो संस्कृत। मृतिका, मृतिका माने होता है मिट्टी, मिट्टी। घृणा क्या होता है? घृण। लीजिए तो जहां यहाँ देख लीजिए जितने में री लगा हुआ है या त्र लगा हुआ है तत्सम के रूप में प्रयोग हो रहा है। नोट कर लीजिए तो फटाफट, एकदम फटाफट नोट कीजिए बाबू। क्योंकि क्लास जो है
बड़ा भी नहीं करना है, ठीक ना। लेकिन हमें लग रहा है कि लगभग बड़ा हो ही रहा है, लेकिन चलो अब बड़ा हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन खत्म कर देना है आज इस टॉपिक को खत्म कर दिया जाए तो बढ़िया है। अब मान लीजिए डेली एक ही नहीं ना लेके स्क्रीनशॉट कर लेना, चलो इसी तरह। अब देखो आपका वीडियो बाद में भी रहेगा, घबराना नहीं है। ये अब देखो पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ना है, ये नहीं कहा जाता है कि जब जीना ही है तो झूम के जियो, हंस के जियो। फिर काहे तो पढ़ रहे तो थोड़ा सा पढ़ रहे, थोड़ा सा ना पढ़े। अब नियम नंबर 5 है बाबू। अब नियम नंबर 5 में अगर हम चले, अब देखो विसर्ग का क्या कह रहा है कि विसर्ग, अब एक विसर्ग का नाम सुन जाए, अह लग जाता है ऐसे, हाँ। तो विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में रूप में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब देखो विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों के लिए, प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों के लिए होता है, ठीक है, जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है, जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। अब चलो उदाहरण देखा जाए, तो तनी से कुछ आई, बस जैसे उदाहरण ले रहा है, जैसे ही लिख दो। चलिए अब हमने ले लिया संस्कृत में हिंदी में। संस्कृत में हम लेते हैं और इसको हिंदी यहाँ पर दी। तो संस्कृत की बात किया जाए तो हम ले लेते हैं कर्पूरा। देखो यहाँ अह लगा हुआ, ज्येष्ठ, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, तो ये संस्कृत है। मैंने संस्कृत में उसी तरह हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्पूर। ये है जी कर्पूर, कभी कभी प्रयोग कर देते हैं। ज्येष्ठ का ज्येष्ठ कर देते हैं, तब ये लग जाता है। समझ में क्या? ये एक नियम हो गया, स्क्रीनशॉट कर लो। अब आते हैं नियम नंबर 6 पर। तो 5 कहे थे, लेकिन चलो अब एक और नियम 2 लिखाएंगे, बस ज्यादा नहीं। थोड़ा सा खत्म कर लो, थोड़ा सा क्लास 5 मिनट बड़ा हो तो हो, ठीक है। आज तो छुट्टी था दिन भर, तो क्या परेशान हो जी। आज तो छुट्टी का आनंद लिए हो तुम दोनों सब लोग। बोलो लिए हो कि नहीं लिए हो? लिए हो ना। अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा तरीका से बना रहे हैं। नियम नंबर कितना है? तो नियम नंबर 6। अब नियम नंबर 6 में थोड़ा सा देखिएगा, इसको हम थोड़ा तरीका से बना रहे हैं, सजाना पड़ेगा। तरीका से जैसे बनाते रहे कि एक ही में हो जाए, तर री, ठीक है, त्र री, ये हो गया। अर्धवर्ण, अर्ध, ये नहीं जी, अर्ध वर्ण होता है, ठीक है। अर्धवर्ण ये तीनों जो है किस में आते हैं? तो तत्सम में आ जाते हैं, ठीक है, तत्सम में आ जाएंगे। अब इसे देखिए, अब इनसे क्या होता है? र बने, र हो गया, र बने, य बने, य से प्रयोग होता है, य हो जाता है, ठीक है। तालाबी स्वर है, प्रयोग याद कीजिए, तालाबी स्वर भी संस्कृत में प्रयोग होता है, इससे दांती स्वर बनता है। आपने सब पढ़ा है, दांती स्वर बनता है। पेट फरुआ स्वर रहेगा तो इसे ख बन जाएगा, घी तघी, याद है। चलो अब हो गया, अब क्या है? तालाबी स्वर से ये भी बन गया, कभी कभी ताती स्वर भी बनता है, तो ये क्या हो जाएंगे? तद्भ। इनको सब तत्सम है, तत्सम लिखो, क्योंकि ये इतने सब जो है ऊपर वाले दिख रहे हैं ना, सब तत्सम। ये आइए अब इनको प्रयोग किया जाए। और एक चीज और देख लीजिए इसमें, ये जो है चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु किसमें प्रयोग होगा हमेशा? तो चंद्रबिंदु जो है हमेशा तद्भव में। अब 2-3 नियम एक ही में मिलवा दिए, क्योंकि कम समय के चलते कि भाई ज्यादा नियम ना हो, तुम लोग को आ रहे हो तो आओ यहाँ। जैसे में देखो, जैसे तत्सम
तत्सम और तद्भव। तत्सम यहाँ से लिखो, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, इतना है ना। तत्सम तद्भव। अब तत्सम के तरफ चलिए, तत्सम के तरफ हम ले रहे हैं गोधूम। गोधूम, एक गोधूम ले लिए, मुख ले लिए, मुख ले लिए, चलिए मुख ले लिए। श्मश्रु ले रहे हैं, श्मश्रु, श्रव आ गया सूर्य वाला, चलो श्मश्रु। ग्राम, ग्राम, ठीक है, ग्राम ले रहे हैं। व्याघ्र ले रहे हैं, व्याघ्र, चलो व्याघ्र ले लिए। भ्रू ले लिए, भ्रू। नीचे दिखाई दे रहा है ना बाबू, बताइएगा क्लास में दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब यहाँ नीचे नीचे में लग रहा है कि नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा तो यहाँ से ऐसे कर दीजिए। यहाँ फिर लिखिए तत्सम, यहाँ लिख दीजिए तद्भव, तत्सम तद्भव, ठीक है। अब जो है तत्सम तद्भव यहाँ लिखिए भाद्रपद, एक लिख दीजिए, भाद्रपद लिख दीजिए, गृध लिख दीजिए, आम्र लिख दीजिए, गृध, आम्र लिख दीजिए। देखो इसमें भी आधा आया है, अर्ध के लिए कह रहा है, आम्र लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ लिख दीजिए युग, यह कहीं दिया है, हाँ यह भी तत्सम होता है, देखो ऊपर वाले सब तत्सम। युग हो गया, युग के बाद क्या कह रहा है, षष्ठ लिख दीजिए, षष्ठ भी हो गया। उसके बाद क्या क्या दिया है, अब कुछ तो दिया नहीं है, आपने पढ़ा था ये भी, तो आशीष हमने बताया ही है, क्या आशीष बताया ही था। अब एक लिख दीजिए शिष्य, देखिए पेट फरुआ सबके, इतने ये सबके हमने लगभग प्रयोग कर दिया है। अब इसको हमको बनाना है तद्भव, तो चला जाए, लेट्स डू इट। गोधूम, गोधूम का गेहूं। अब देखिए जहाँ चंद्र बिंदु आ जाए समझ लेना है कि भाई क्या है, तद्भव है। मुख, मुंह, ठीक है। श्मश्रु, श्मश्रु के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं, मूंछ होता है, श्मश्रु माने मुंह। अच्छा, तो मूंछ के ऊपर क्या रहेगा, चंद्र बिंदु, सबके ऊपर चंद्र बिंदु है। अच्छा, गाम का गांव, गांव। व्याघ्र का बाघ, हमने वो का भौ में तो बदला ये जानते हैं। भ्रू, भ्रू का माने भौवे होता है, क्या होता है, भौ, भौ, भौ। अब यहाँ ये भाद्रपद, भाद्रपद का भादो, भादो। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये देखो जितना आधा दिख रहा है, देख रहे हो ना, इसमें भी आधा रह है, रब देख लो, इसमें भी आधा रह है। तो क्या कह रहा था कि इसमें भ्रू, इसमें भी आधा रह, तो कह रहा है कि आधा रह भी किस में जाता है, तत्सम में जाता है, तो इसीलिए तत्सम। इसमें देखो आधा रह तो तत्सम है। भादो का गीत, गीत का क्या हो जाता है, गीत। ए बाबू अब यहाँ देखिए ये री भी तो देखो कह रहा था कि री भी त्र हो, री हो, अर्धवर्ण हो, र हो, य हो, स हो, पेट फरुआ स, ये सब किस में आ जाते हैं, तत्सम। बोलो किस में आते हैं, तत्सम में, ये याद रखना है। आम्र का आम, यह भी आ गया, तो देखो यह भी किस में है, तत्सम में है, तो इसका क्या हो जाएगा, जुग। षष्ठ का क्या होता है, षष्ठ मैंने हमने पढ़ा है, षष्ठी का ष्ठा में पढ़ते हैं, तो षष्ठ का होता है छठा, छठा कट्ठा में। अच्छा, अब आगे आशीष, आशीष भी हम लोग पढ़े थे अभी बहुत पीछे ही नहीं पढ़े थे। आशीष, शिष्य, शिष्य का क्या होता है बताओ, शिष्य का शिष्य हो जाएगा, शिष्य, ये आपका है। यही ना कह रहा था कि देखिए त्र आ जाए, री आ जाए, या अर्धवर्ण आ जाए, लेकिन अर्धवर्ण में र, य, स ये भी आ सकते हैं। अगर र भी हो सकता है, कहीं य भी होता है, स भी हो सकता है, स भी हो सकता है, पेट फरुआ स माने तालाबी स आ जाए, मूर्धाई स आ जाए, तो ये सब तत्सम में होते हैं। आइए देखो उसी से य से ज बन जाता है तद्भव के लिए, तालाबी स से दांती स बन जाता है, घ भी बन जाता है, कहीं दांती स भी बन जाता है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, तद्भव प्रयोग हो जाते हैं। और एक ये कह रहा था, यूनिटेड कामा में कर लीजिए, इसको तो इंपोर्टेंट कर लीजिए, ये भी तद्भव में प्रयोग होते हैं। समझ में, किसमें, तद्भव में। तो इतने आप नोट कर लीजिए। चलिए अब ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, बस क्लास ओवर होगा बाबू, एकदम एक और नियम बस
एक नियम लिखवाएंगे और आप कहेंगे हाँ सर, और बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय कहेंगे। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट चलते हैं आगे। एक आगे है नियम कि नियम नंबर 7 है ना कि स्र जो है, स्र अगर कहा जाए, स्र इक्वल टू तत्सम, क्या होगा भैया तत्सम। ठीक है, अब ये किस में बदलेगा, तो स्र जो है स में बदल जाता है, और ये क्या होता है तद्भव। बोलो समझ में गया। अब एक जैसे में ले लो और इसी पे कहानी अब खत्म भी किया जाएगा, ज्यादा बड़ा क्लास नहीं करना है। तो अब श्रावण मास का काम सुने ही हो, सावन का महीना पंछी करे शोर, ये है। देखो इतना नियम हमने इसलिए लिखवाया, इसलिए नहीं लिखवाया कि आप 10 तो आप क्वालिफाई कर लेंगे बाबू, आगे के लिए जो पढ़िए आगे के लिए करिए। एक आपने आमिर खान का 3 इडियट फिल्म देखा है, तो कह रहा है को काबिल बनो, कामयाब नहीं। जब काबिल बनोगे तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, समझ में आ रहा है ना। तो जब आपके पास ये रहेगा, हम कहते हैं कि जब आपके पास फुल पैंट रही ना, तो काट के कबो हाफ पैंट बनी। जब हाफे पहन के चल जीबो, जब फुल पैंट के काम लगी तो कितना पेवन सटाई, समझ में आ रहा है ना। तो बस, और देखिए आप लोग क्लास में बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने तो बस बहुत पहले एक कविता लिखा था कि जो रूठे हुए हैं हमसे कभी वो हमको मनाने आएंगे, सबके तो तराने आए हैं अपने भी जवाने आएंगे। कोई आग लगाने आएंगे, कोई आग बुझाने आएंगे, सबके तो तराने आए हैं अपने भी जवाने आएंगे। हम लोग का भी जमाना आएगा, घबराना नहीं है, बस मेहनत करते चलना है। बस मैं यही कहूँगा, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपने यहाँ कुछ अच्छा सीखा है, कुछ एक्स्ट्रा सीखा है, तो लोगों को भी बांटिए, उनको भी बताइए कि नहीं कुछ ये भी होता है, पहचानने के नियम भी हैं जो आसानी से पहचान सकते हैं। देखो इतना ही नहीं होता, इतना भी होता, ठीक है। बस आगे इतना ही हम कहेंगे कि आप जहाँ भी रहें, क्या रहें, हिट रहें और फिट रहें, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, जय हिंद, क्योंकि हम हैं देश से और देश हमारा है तो हम हैं, ठीक है। चलिए।